हूं, आत्महत्या मत करिए। अगर मरना ही है तो इस निकम्मी सरकार से लड़ करके मरेंगे, अपना जाने को नहीं देंगे। मगही में एक कवि हुए हैं जिनका नाम है मथुरा प्रसाद नवीन। मथुरा प्रसाद नवीन ने एक कविता लिखी है मगही में, जुल्मी बढ़ लो ताहू बढ़ जा। जुल्म बढ़ा है, आप भी बढ़ जाइए। जुल्मी बढ़ लो ताहू बढ़ जा, दुश्मन के छाती पे चढ़ जा। दुश्मन की छाती पे चढ़ जाइए। भूख से तरफ के मरवा का है, भूख से तरफ के क्यों मरिएगा, मरने हो चल लड़के मरी जा। क्यों मरेंगे भूख से? ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके ये तिरंगे को आजाद कराया था, जिस तिरंगे को हम शान से आज अपने हाथ में उठाए हुए हैं। जिस संविधान को आप अपने सीने से लगाए हुए हैं, वो संविधान हमको ये ताकत देता है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी खड़ा होकर के अमित शाह के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम तरीपार हो, तरीपार हो। ये ताकत हमको हमारा संविधान देता है। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये संविधान नहीं रहे। ये चाहते हैं कि देश को हिंदू और मुसलमान में फंसा दिया जाए और देश की जो सरकारी संपत्ति है उसको अपने दोस्तों के हाथ में बेच दिया जाए। ये चाहते हैं कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको दुश्मनी करने के लिए, नफरत करने के लिए कुछ दे दिया जाए। मेरा नाम कन्हैया है। मैं अपने बहुसंख्यक समुदाय के दोस्तों से कहना चाहता हूं, दोस्त, अगर तुम किसी समुदाय से नफरत करोगे ना तो तुमको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लेकिन तुमको नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है। ये साजिश वैसी ही है जैसी अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ रची थी। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान इकट्ठा हो गए तब तो इस देश पर राज करना संभव नहीं है। इसीलिए उनका तरीका क्या था? सूअर का मांस मस्जिदों में फिकवाते थे और गाय का मांस मंदिरों में फिकवाते थे। आज जो ये सरकार है, क्या उसी तरह से दो समुदाय के बीच में नफरत फैला रही है कि नहीं फैला रही है? आपको ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया है देश में, ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि दिन रात टीवी में हिंदू और मुसलमान हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि खेत में मर रहे हैं किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हैं जवान, इसीलिए आपके चैनल पे आता है दिन रात हिंदू और मुसलमान। क्या आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलने के कारण आई लव यू भेजे जा रहे हैं, लेकिन आई लव यू टू जो नहीं आ रहा है, और आई लव यू टू आ गया है लेकिन आई विल मेरी यू का जवाब नहीं आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास नौकरी नहीं है। और नौकरी क्यों नहीं है? नौकरी इसलिए नहीं है कि कोई, आप समझते होंगे कि नौकरी हमारी इसलिए जा रही है कि हम मस्जिद जाते हैं और वो मंदिर जाता है। ना भैया ना, नौकरी इस आधार पे नहीं जा रही है। नौकरी इस आधार पे जा रही है कि इस देश के भीतर जो आर्थिक नीति बनाई गई है, उस आर्थिक नीति के तहत सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है और अपने निजी दोस्तों के हाथों लुटा रही है। इस नीति के चलते नौकरी जा रही है। नौकरी इसलिए जा रही है कि जो सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के चलते आप दिन रात तैयारी करते हैं, दरोगा का एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही आपको पता चलता है कि प्रश्न पत्र तो लीक हो गया है। आप किसी बहाली में जाते हैं, आप पूरा फिट हैं, अच्छा से अपना दौड़ मारे हैं, अच्छा से जो आपने जो है अपना गोला फेंका है, अपना हाइट आपका ठीक है, आपका वजन ठीक है, आपका सीना ठीक है, लेकिन फिर कहेगा कि आपका बायां पैर का अंगूठा टेढ़ा है। अब 3 लाख रुपया दे दीजिएगा तो वही टेढ़ा अंगूठा सीधा हो जाता है। ये होता है में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ये सारे जो नफरतवादी चीजें हैं वो आज हमारे दिमाग में डाली जा रही है, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत मैं आपको बताता हूँ। 3 करोड़ 16 लाख लोगों की जो नौकरी गई है वो सिर्फ मुसलमान की नौकरी गई है कि हिंदू की भी नौकरी गई है? जो 12,000 किसान आत्महत्या किए हैं वो सिर्फ मुसलमान है कि हिंदू भी है? और कोई जब बीमारी देश में फैलती है तो उसका शिकार सिर्फ हिंदू होगा कि मुसलमान भी होगा? दोनों होगा ना। जो भी इस देश में रहने वाले लोग हैं सब होंगे ना, सभी जात के लोग होंगे ना, सभी धर्म के लोग होंगे ना। तो आप सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए, CAA, NRC, NPR प्लेग है, प्लेग। अपने दिमाग में आज इस बात को डाल लीजिए। और अगर ये प्लेग समाज
नहीं होगा कि सिर्फ मुसलमान को इससे दिक्कत होगी, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, बौद्धों को भी, जैनियों को भी इससे दिक्कत होने वाला। ये बात आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह अपनी रैलियों में जाते हैं और जनता से पूछते हैं कि क्या हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए? तो जनता उधर से जवाब देती है देनी चाहिए। मैं भी एक सवाल आपसे पूछता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या आप लोग किसी को नागरिकता देने के खिलाफ हैं? नहीं है ना?